दोस्तों, क्या आप उत्तर भारत में किसी दक्षिण भारत के शैली के मंदिर के बारे में जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि नागरा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल दो अलग अलग मंदिर बनाने की शैली है? क्या आपको पता है कि अयोध्या के भगवान राम का मंदिर किस शैली में बना है? दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ यानी द्रविड़ा स्टाइल में बना हुआ रंगजी मंदिर दिखाने। यानी उत्तर भारत के किसी भी आदमी को अगर दक्षिण में बने हुए मंदिरों को देखना है तो बिना दक्षिण भारत गए हुए यहाँ के मंदिरों को देखा जा सकता है, यहाँ की संस्कृति को देखा जा सकता है और यहाँ के कल्चर को देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत की शैली में बने हुए रंगजी मंदिर या रंगनाथ मंदिर। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर के टाइमिंग की। तो वृंदावन में या मथुरा में जो भी मंदिर हैं इनका टाइमिंग अप्रॉक्सीमेटली हम बता रहे हैं सुबह 8 बजे से दिन में 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक रहता है। यहाँ आने के लिए आप वृंदावन आ जाइए, किसी भी ऑटो वालों से बात करेंगे तो आपको रंगजी मंदिर पहुंचा देंगे। यहाँ पर शेयर्ड ऑटो चलती हैं तो आपको 10-15 रुपए में वृंदावन के इस मंदिर में पहुंचा देंगे। आप भारत के किसी भी भाग से यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको आना होगा मथुरा रेलवे स्टेशन या मथुरा बस स्टैंड और उसके बाद में वहाँ से आपको वृंदावन के लिए ऑटो लेना होगा और वृंदावन में ही स्थित है ये मंदिर। दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर। दोस्तों ये आपके सामने है मंदिर का मेन गेट और इसकी ऊंचाई देखिए। लार्ज गेट दक्षिण भारत के मंदिरों में सबसे पहली खासियत होती है, इन ऊंचे गेट को गोपुरम बोलते हैं। यहाँ पर 3-4 जगह देखने के लिए टिकट लगता है और टिकट का प्राइस आपके सामने है। पहला है लीला घर, जिसको हम इस समय देखने चल रहे हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण से रिलेटेड लीलाएं दिखाई जाएंगी, झांकियां दिखाई जाएंगी जो स्थिर नहीं है, जो चलती हुई हैं, जिनमें आपको मूर्तियां या यहाँ पर लगी हुई झांकियां चलती हुई दिखेंगी। तो 10 रुपए में आपको इसको देखना जरूर चाहिए। राधा रानी या फिर भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार, बहुत सारे उनकी लीलाएं यहाँ पर दिखाई हुई हैं। खासकर भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाएं, जैसे इस समय कालिया नाग भगवान कृष्ण को टोकरी में ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। योग माया मंदिर की झांकी और यहाँ पर आपके सामने कंस अपने कृष्ण को मारने के लिए उसकी झांकी है। भगवान राम से रिलेटेड झांकी, जहाँ पर रावण को भगवान राम मारते हुए और उसके 10 सर को काटते हुए झांकी आपके सामने दिख रही है। ये बार बार सर आके रावण को लग जाएगा और झांकी में बार बार भगवान राम उनको तीर से उड़ाएंगे। अब देखिए ये इसको गोपुरम, मेन गोपुरम जो पीछे दिख रहा है ये है। आप देखिए इसकी ऊंचाई, ये कितने महले में बना होता है। और गोपुरम जो दक्षिण भारत के गोपुरम होते हैं इनमें हर जो फ्लोर होते हैं उनमें भगवान, अलग अलग भगवान की मूर्तियां होती हैं। तो अब हम पहुंच गए लीला घर देखने के बाद। अब हम चल रहे हैं एक बाहर बने हुए, मेन प्रांगण के बाहर बने हुए एक मंदिर पे, जिसमें भगवान रंगनाथ और माता लक्ष्मी की मूर्ति है। और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम प्रांगण में चल रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर खंभों पे बना हुआ ये मंदिर देखिए। और जो गोपुरम स्टाइल में बने हुए ये ऊपर जो कि भगवान की सुरक्षा में लगे होते हैं, उनमें भगवान गरुड़, भगवान हनुमान जी की फोटोज रहती हैं। अब हम आ गए भगवान के रथ के लिए, जिनमें बैठाकर भगवान राम की सवारी निकाली जाती है, जिन पे उनकी भगवान की सवारी होती है, रंगनाथ भगवान की सवारी होती है। आप उनके अलग अलग सिंहासन देख लीजिए। अब ये हम आपके सामने है मेन गोपुरम। इसकी ऊंचाई देखिए, इसमें बने हुए नक्काशी को देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम टिकट लेकर 3 जगह के टिकट लिए थे, एक लीला घर, दूसरा शीश महल और तीसरा लीला और वाहन घर हमने देख लिया। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के मेन प्रांगण में। यहाँ पर विराजमान है तांबे का ध्वज स्तंभ, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर ऊपर है और 20 मीटर नीचे जमीन में गड़ा हुआ है।
ये इस मंदिर की बहुत बड़ी विशेषता है। इसके बाद हम चलते हैं शीश महल में, जिसमें शीशे से बना हुआ ये महल है। इसमें आप खड़े होंगे, आपकी हर तरफ फोटोज आती रहेंगी और भगवान की भी फोटो, भगवान की मूर्तियां भी इसमें लगी हुई हैं। तो इस मंदिर में थोड़ी देर बिताने के बाद हम चलेंगे अब मेन रंगनाथ का मेन मंदिर, और मेन डेटी, मेन जो मूर्ति होती है आपके सामने है। और दर्शन करने के बाद में बाहर निकलते हुए एक और मंदिर यहाँ पर देखिएगा, जो कि ये भी उसी फॉर्म में है, दक्षिण भारत की मूर्ति के फॉर्म में ही है। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, यानी परिक्रमा करते हुए बाहर निकल रहे हैं। आप यहाँ पे स्तंभों पर देखिए, भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ हैं। कहीं पर भगवान राम, कहीं पर हनुमान जी। तो अलग अलग मूर्तियों को देखते हुए आगे बढ़िए। भगवान मुरुगन। यहाँ पर गर्मी के टाइम पे आना ठीक नहीं है, क्योंकि पत्थर से बना हुआ ये मंदिर है और आपके पैर जलेंगे। ये दक्षिण भारत की पद्धति में म्यूजिक, जो वहाँ का संगीत होता है, वो लाइव बजाया जाता है और शास्त्रीय संगीत के फॉर्म में होते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर को देखते हुए आप एक बार गोपुरम फिर से देखिए। यहाँ पर भगवान विष्णु के अलग अलग फॉर्म, अलग अलग मूर्तियाँ आपको इस गोपुरम में, इस गेट में आपको दिख जाएंगे। गेट यहाँ की पहचान होती है, इन मंदिरों की पहचान होती है। दक्षिण भारत के मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों से काफ़ी अलग होते हैं, कई चीज़ों में अलग होते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या अंतर दिखा। भगवान राम का अयोध्या में बना मंदिर नागरा स्टाइल का मंदिर है। नागरा मतलब उत्तर भारत में बनने वाले मंदिरों के बारे में रहता है। बाहर निकलने पर हमें यहाँ पर बंदर मिलेंगे, आपके चश्मे उतार लेंगे, आपके सामान ले लेते हैं। अगर आप इनको कुछ खाने को देंगे तो छोड़ते हैं। हमने फिर से ऑटो किया और वृंदावन के मेन हाईवे पर हम आ गए। थैंक यू दोस्तों।